कि हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इस वक्त इन प्रोग्रेस है और डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर हमारा डेलिब्रेशन हो रहा है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी स्टेट की हाईएस्ट पॉलिटिकल डिसीजन टेकिंग बॉडी होती है और इस वक्त इसकी रेलेवेंस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आजकल के हालात हैं या जिस तरफ हम जा रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त एक ऑनस्लॉट चल रहा है आगे आने वाली असेंबली के ऊपर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, इन सारे मामलात को या लोगों के जो मामलात हैं इस वक्त, उन सब चीज़ों को लेके इस वक्त की डेलिब्रेशंस जो हैं कांग्रेस पार्टी की, ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। हमने मुख्तलिफ बातों के ऊपर एक एजेंडा तैयार किया था जिसके ऊपर डिस्कशंस हुए। एक तो प्रिपेयर्डनेस क्या है हमारी फॉर द इलेक्शंस टू कम, दूसरा हमारा क्योंकि नेशनल माहौल जो था, मूड जो था पार्लियामेंट के इलेक्शन में उस वक्त अलायंसेस का था, तो आगे हमें क्या करना चाहिए, अलायंसेस को आगे चलाना है नहीं चलाना है, या अगर चलाना है तो किस सूरत में चलाना है, उसके ऊपर हमारी बातचीत हुई। हमारा मैनिफेस्टो जो है इट हैज़ टू बी अ पीपल्स मैनिफेस्टो। वी हैव हैड दिस एक्सपीरियंस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन कि जो लोगों में जाके लोगों के आवाज़ हमारे मैनिफेस्टो में लफ्ज़ों में उतारे गए, उस मैनिफेस्टो का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे अपनाने के लिए एक ऑलरेडी कमेटीज़ बना के रखी हुई हैं, जिसके एक को चेयरमैन रविंदर जी हैं फॉर जम्मू डिवीज़न, यहाँ पे मोंगा साहब हैं। तो उसमें भी हमने किस तरीके से लोगों में जाकर उनसे पूछना है कि उनकी क्या जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स है, उसको लेके हम लोगों की बातचीत हुई। और हमने आप देखा होगा कि आप लोगों ने कि हर स्टेट इलेक्शन में भी और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने थ्रू आउट द कंट्री कुछ गारंटीज़ का ऐलान किया और वही गारंटीज़ को लेके हमारा डिस्कशन इस वक्त है कि हम पीपल्स फ्रेंडली गारंटीज़ कौन कौन सी दे सकते हैं, लेकिन वही गारंटीज़ हम देंगे जो डूएबल होंगी। ये कुछ लोग जो अनडूएबल चीज़ों को सामने लाते हैं पॉपुलैरिटी के हासिल करने के लिए, उस तरीके का कोई वैसा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमने डेलिब्रेट ये भी किया कि इस वक्त का माहौल देखते हुए कांग्रेस की एक जो फील गुड फैक्टर है थ्रू आउट द स्टेट, एक फील गुड फैक्टर है जिसका एक्चुअली अगर देखा जाए तो सहरा राहुल गांधी जी पे जाता है। जो उनकी यात्रा रही कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे लोगों के एक कनेक्ट जो बना है वो डायरेक्ट राहुल गांधी जी के साथ एक बना है, उनकी पर्सनैलिटी के साथ बना है, उनके उस जज्बे के साथ बना है, ख़ास तौर से जो उन्होंने कश्मीर के साथ अपने एक जो कनेक्ट किया, कश्मीर के नौजवानों के साथ जो एक कनेक्ट किया। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए लोगों में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में, स्पेशली उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में जिनको पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोगों ने नकार दिया, तो वो लोग दाएं बाएं के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भी अप्रोच किया है, तो हम लोगों ने उसके बारे में भी डेलिब्रेट किया है कि हमें उस सिलसिले में क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो यही सारे मुद्दे लेके आज हमारा पिछले 4-4.5 घंटे से जो डेलिब्रेशंस चल रही हैं, अभी ऑन हैं। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जो एक फील गुड फैक्टर कांग्रेस का यहाँ पे ऑन ग्राउंड है, भले ही वो बाय डिफ़ॉल्ट हो, भले ही वो राहुल गांधी के नाम का हो, तो उसको कैसे चैनलाइज किया जाए और उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल। दैट्स इट। कारा साहब, होने की जिस हिसाब से डे बाई डे माहौल बढ़ रहा है, स्पेशली जम्मू रीजन्स में जो रोज़ उठवा पहुँच राजौरी के अटैक्स होने, इन्वेस्टेड, देखिए जो सब कुछ हो रहा है ये इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट स्पीक्स the tall claims of the government or tall claims of the LG's administration have fallen apart. आज हम ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि जो बातें हम पिछले 10 साल से कहते आ रहे थे कि ये जिंगोइज़म की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, जिंगोइज़म
आपने बहुत किया, एक्सपेरिमेंटेशन आपने बहुत किए, लेकिन तब भी आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए जिसको लेके पिछली सरकारें बड़ी कोशिश कर रही थी, और आपने बल्कि माहौल को फर्दर विशिएट कर दिया। जम्मू बिल्कुल फ्री ऑफ मिलिटेंसी था। आप कश्मीर को मिलिटेंसी के बारे में बहुत ही गलत तरीके की एक इंफॉर्मेशंस लोगों को दे रहे थे कंट्री में, लेकिन वो आप कंट्रोल नहीं कर पाए और जम्मू आपका जो है इस वक्त एक इट्स ऑन ए बॉयल। सो दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू revisit their policy, to revisit their policy of dealing militancy and dealing the people of Jammu and Kashmir and dealing the democratic system। मेरे ख्याल में उनको होलिस्टिक तरीके से एक रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को। नेबरिंग कंट्री भी बैठ नहीं रही है। देखिए, नेबरिंग कंट्रीज़ को आप जिस वक्त आप फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करें, तो नेबरिंग कंट्रीज़ का तो जो भी रहा है हमारी कंट्री के साथ में जो रिलेशंस रहे हैं, खट्टे मीठे कड़वे, कभी अच्छे कभी बुरे, वाई आर वी प्रोवाइडिंग देम द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर ऑल दीज थिंग्स। मेरे ख्याल में हमें हॉलिस्टिक तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को हमारी सरकार को रिविजिट करना चाहिए। जो बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट की गई है, एलजी के पावर्स को एक्सपेंड किया गया है, बज़ाहिर जो यहाँ की मकामी सियासी जमातें, उनका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए था, जो उनका उस पर रिएक्शन होना चाहिए था, वैसा नहीं देखने को मिला और एक्सेप्ट किया गया सब। देखिए, अभी आप अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर इज़ अ स्टेट, इसमें आधे इलाकों में कांग्रेस पार्टी अभी भी उसके ऊपर रेजिस्ट कर रही है, अभी भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मास इसमें प्रोटेस्ट नहीं हुए, आपको खुद से ये पता है, आप लोग खुद से इसका शिकार हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाना जो है वो एक क्राइम माना जाता है। आप ही अगर अपने ही मुद्दे पे आपका थोड़ा सा बाहर निकल के आप दिखा दीजिए रेजिस्टेंस, यू विल बी बुक्ड अंडर UAPA। तो ये जो खौफ व हिरास का माहौल है, इस खौफ व हिरास के माहौल को ही हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हर उस चीज़ को जो डेमोक्रेटिकली, जो कॉन्स्टिट्यूशनली, जो एथिकली हम लोग कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर सरकार के बार बार रोक लगाना जो है, ये जो हेजेमोनियल एटीट्यूड उनका जो है, वो हेजेमोनियल एटीट्यूड में फिर से ये कह रहा हूँ उनको रिविजिट करना पड़ेगा। They are losing ground on day-to-day basis. It is not in the interest of the nation what they are doing. They are not doing any good to the nation. They are rather doing something very detrimental in the interest of the entire nation. अपनी पार्टी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर रहे हैं, ये भी उनको रिविजिट करना होगा। ऐड करूंगा। What about the PM statement that given in the Kargil during Vijay Diwas? Congress is the only one party who's playing politics on Agniveer. देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, हमारा स्टैंड तो हमेशा से वही रहा है। अलबत्ता मैं फिर से उसी बात पे आऊँगा, प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट इज़ अ वेरी बिग पोस्ट। आई डोंट थिंक कि उनको इस जिंगोइज़म की बातों में आना चाहिए। ठीक है, उनके आले दुआले नीचे जो हैं वो अगर कहते भी हैं, बट प्राइम मिनिस्टर शुड एटलीस्ट रेस्ट्रेन हिमसेल्फ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन। आई एम सेइंग प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, उनको इस चीज़ पे नहीं आना चाहिए। No, as per my point of view, he should not have said this. He should not come to this level. See, that is the stand. Challenges on multi layers. हमें national level के challenges भी हैं, हमें regional level के challenges भी हैं, और as a responsible party, we have to create a balance between our national challenges and our regional challenges. So you must appreciate this thing also, that we are you know, the cursor for creating a balance between the national challenges and the regional challenges. Thank you. Thank you very much.